आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर के दौरे पर फिलहाल संबोधन उनका जारी है। अब भी सुन। आदरणीय बड़े भाई राजपाल सिंह शेखावत जी, उपस्थित राजपूत सभा के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय राम सिंह जी का और उनकी सारी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का एक अवसर दिया है। और आशा करता हूं जब भी जयपुर आऊं तो कम से कम यहां पर आकर एक कप चाय आप सबके यहाँ पीने का अवसर मिलेगा। देश और दुनिया में जितने मर्जी कार्यक्रम कर लो, वो कहते ना, आप जितने मर्जी बड़े से बड़े होटल में खाना खा लो, लेकिन घर की रोटी का स्वाद अपना ही होता है। उसी तरह से ही अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में आने का एहसास, गर्मजोशी से जो प्यार, जो आपका स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकारें आने के बाद भी समाज के प्रति आपने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं। लंबे समय तक अलग अलग समाज के लोग अपनी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी क्षेत्रों में काम करते रहे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राजपूत सभा ने केवल राजपूत समाज के लिए नहीं, अन्य समाज के बच्चों को भी साथ में सहयोग करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 10,000 से ज़्यादा युवाओं ने राजपूत सभा के माध्यम से चाहे शिक्षा प्राप्त की हो, छात्रावास में रहे हो, सहयोग प्राप्त किया हो, आज सरकारी नौकरियों में अपना योगदान दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मित्रों, आगे के लिए चुनौतियाँ बहुत हैं। कंपटीशन भरे जमाने में हम कहाँ खड़े। रोजगार की बात हो, स्वरोजगार की बात हो या सरकारी नौकरी की बात हो, हर क्षेत्र में बहुत कंपटीशन है। बहुत सारे समाज में देखने को मिलता है कि अपने साथ अपने समाज के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे व्यापार में हो, शिक्षा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो एक इस भाव के साथ कि साथ में बाकियों को भी आगे लेकर बढ़ा जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम राष्ट्र निर्माण में राजपूत सभा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, भागीदारी होगी। और खुशी इस बात की है कि यहाँ केवल मेरे भाई मौजूद नहीं, मेरी मातृशक्ति भी यहाँ पर आशीर्वाद देने आई है। मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और हमारे तो इतिहास में जिस धरती पे मैं हूँ, महाराणा प्रताप की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, वो दिग्गज हुए जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज पूरा समाज नहीं, पूरा देश पूरे मान सम्मान के साथ देश के कोने कोने में उनको याद करता है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम किस समाज से आते हैं, क्या हमारे यहाँ पर योगदान रहा है देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी। और आज जब हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव के समय हमें प्रण लेना है कि हमारा भारत, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान और योगदान तक दे दिया, उसी बलिदान को, उसी योगदान को देखते हुए आज राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अमृत महोत्सव के समय हमें संकल्प लेना कि अगले 25 वर्षों में अपने भारत को नई ऊंचाइयों पर देखने के लिए, जहां पूरा देश एकजुट होकर लगेगा, राजपूत समाज और राजपूत सभा भी एकजुट होकर देश के निर्माण में आगे लगेगी मेरे भाई और बहन। और कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैंने जब राजस्थान आना शुरू किया था, तो हिमाचल से आता हूं तो मुझे लगता है मेरे जैसा ही एक और राज्य यहां पर मुझे अपने घर जैसा ही लगा, जहां यहां की कला, संस्कृति, यहाँ के लोग इतने मिलनसार, और दोनों पर्यटन की दृष्टि से दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, राजस्थान में भी, हिमाचल प्रदेश में भी। उसके दो बड़े कारण हैं।
एक सुरक्षित महसूस करना और अतिथि देवो भव, जो इस सोच के साथ दोनों राज्यों के लोग काम करते हैं कि अतिथियों की जो सेवा की जाती है, जो स्वागत किया जाता है, जो सत्कार किया जाता है, वो हिमाचल में भी राजस्थान में दोनों में बहुत देखने को मिलता है। इसलिए बहुत बड़ा हमारा पर्यटन पर निर्भर सारा काम रहता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं लगातार एक गिरावट यहां पर लगातार आती चली जा रही है। राजस्थान की छवि जैसे थी वैसी नहीं रह गई। महिलाओं के प्रति बढ़ने वाला अत्याचार, दलितों के प्रति होने वाला अत्याचार, धर्म के नाम पर होने वाली हत्याएं, बलात्कार के बाद आप उसको किसी धर्म के साथ जोड़ देना या वैसे कर देना, वो कहीं ना कहीं उस तरह के मामलों को और बल देता है जब आप उसके ऊपर राजनीति करते हो। देश भर में सबसे ज्यादा अपराध के मामले यहां पर दर्ज होना राजस्थान में, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करता है कि समाज किस ओर जा रहा है। क्या सरकारों के संरक्षण के कारण ऐसा हो रहा है कि समाज में कुरीतियां इतनी आ गई हैं? क्या शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की कमी है, या सरकार लाचार नजर आ रही है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद राजस्थान के लोग पूछ रहे होंगे कि हमारा कसूर क्या था। आखिरकार राजस्थान के नाम पर यह धब्बा क्यों लगा? जो राज्य महाराणा प्रताप के समय से लेकर लगातार अपने शौर्य के लिए जाना जाता गया, अपने बलिदान के लिए जाना गया, वो कम से कम, मैं पिंक सिटी में खड़ा हूं, लेकिन आज राजस्थान लाल नजर आता है जब इस तरह की हत्याओं के, अपहरण के और अत्याचार के मामले दिखते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। इसलिए मेरा एक अनुरोध राजपूत सभा से और रहेगा, हम सरकार को जो करना सरकार करे, लेकिन हमारी संस्थाओं के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर बल भी कैसे दें। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि हर समाज अगर ये प्रयास करेगा तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। हो सकता है हमारे यहां एक भी घटना ऐसी ना हो, लेकिन कुल मिलाकर तो राज्य और देश के ऊपर एक बड़ा संकट है। जिस राज्य में महिलाएं सती तक होने की उस समय की प्रथा से लेकर आज अगर देखा जाए तो उनको तो, अगर कोई पूर्व मंत्री की बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती तो कौन सुरक्षित होगा जी? बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो गए। चलिए उससे बाहर आकर मैं एक और बात करता हूं। आप यहां पर जितने भी कोर्स करवा रहे हैं, छात्रावास भी आप चला रहे हैं, और मैं देख सकता हूं नौजवानों के चेहरे पे मुस्कुराहट, जोश कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देश के लिए कर दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपके इस नेक काम में मेरी ओर से जितना योगदान हो पाए आप मेरे वो जिम्मे लगा दीजिए, ताकि मेरी ओर से भी सेवा इस नेक काम में हो सके। और उसका मैं भी एक हिस्सा लगातार बनकर रहूं, जुड़ा रहूं कहीं ना कहीं। तो मैं देख रहा था कि गरीब की बेटियों की शादी की बात हो, किसी की शिक्षा के लिए आपने अपनी ओर से मदद करने की बात हो, किसी के छात्रावास की बात हो, किसी का वजीफा स्कॉलरशिप देने की बात हो। 906 एक लिस्ट में नाम थे, 260 एक में थे, 98 एक लिस्ट में नाम थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आपने कई वर्षों से यहाँ पर लगातार, और ये तो 2019 की और 2022 की रिपोर्ट है, बीच में 2 वर्ष कोविड के आए, उस समय भी हमारे समाज ने बहुत काम यहाँ पर किया लोगों को कोविड से बचाने के लिए, बहुत सारी जगह पर गरीबों को राशन बांटने के लिए। उसके लिए मैं राजपूत सभा को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, समय का अभाव है क्योंकि गवर्नर साहब को अगले कार्यक्रम में महानगर टाइम्स के आना है। मैंने राज्यपाल जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपका समय हम ज़्यादा मंच पर नहीं ले पाए, मैं क्षमा उसके लिए आपसे चाहता हूं। लेकिन मुझे जो पता था कि शायद आधे घंटे के लिए मुझे यहाँ पर आना है, लेकिन अगली बार के लिए आप ज़्यादा टाइम बोलेंगे तो कोई भोजन भी करके जाएंगे, तो वैसा कुछ कार्यक्रम करेंगे। आज के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपने इतना गर्मजोशी से स्वागत भी किया, आशीर्वाद भी दिया।
मैं आपके ही परिवार का हिस्सा हूं, किसी भी स्तर पर हूं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या मोदी सरकार में मंत्री के रूप में। मेरा हर पल हर लम्हा इस देश की सेवा के लिए है। और आप ये देख सकते हैं कि तीसरी बार सांसद जब मैं बना था 2014 में, उसके बाद में टेरिटोरियल आर्मी के कमीशन ऑफिसर के रूप में भर्ती हुआ। अब तो मैं चौथी बार का सांसद हो गया हूँ, लेकिन साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन की भूमिका भी अपनी निभाता हूँ ताकि हर साल वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकूं। शायद मेरे दादा फौजी, उनके पिता फौजी, तो हमारा तो पीछे से रिश्ता ही सब ये है। तो उन्होंने तो बहुत अलग तरीके से फौज में योगदान दिया, मैं किसी और रूप में दे रहा हूँ, लेकिन हम सब लोग किसी ना किसी क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आइए सब इकट्ठे मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं, बाकी समाज के लोगों को भी साथ में लेकर चलें, क्योंकि एक समाज दूसरे समाज को साथ में लेकर चलता है तभी तो राष्ट्र निर्माण होता है। इसलिए समाज में भाईचारा हो, सबको इकट्ठे लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। शानदार कार्यक्रम के लिए आदरणीय राम सिंह जी, आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय राजपूताना। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को जयपुर के राजपूत सभा भवन में उन्हें आमंत्रित किया गया था। देखिए, जयपुर प्रवास पर आज पहुंच रहे हैं, अन्य भी कार्यक्रम है, लेकिन संबोधन में उन्होंने राजपूत समाज के कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी समाजों को साथ में लेकर समाज चलता है, आगे भी इसी तरह से किया जाए। रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक।